अब हम लोग आज का 13वां सेशन शुरू कर लेते हैं एंड लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड वी विल स्टार्ट विद आवर इन्वोकेशन। ओम असतो मा सद्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। तो आज हमारा 13वां सेशन है योग वशिष्ठ का, और आप लोग को जैसे मालूम ही है ये 15वीं स्टोरी है, क्योंकि एक आध में हम लोगों ने 2 स्टोरीज कवर करी थी, तो इस वजह से सेशन 13वां है लेकिन स्टोरी 15वीं है। तो आज हम लोग एक रिवीजन का एक और तरीका निकालते हैं कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन 15 स्टोरीज के माध्यम से 14 स्टोरीज जो आप हमने आज तक सुनी है, उनसे हमने क्या ज्ञान उठाया है। We are trying to assess, have we really assimilated what we have heard in the stories of योग वशिष्ठ। तो देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा कुछ पॉइंट फॉर्म में लिख करके लाई हूँ, वो आपको बता देती हूँ। और ये बिल्कुल मैच करता है जो गुरुदेव ने सिद्धधात्री दुर्गा के रूप के बारे में कहा। तो गुरुदेव ने सिद्धधात्री के बारे में क्या कहा कि अगर तुम जो कुछ भी तुमने अपने जीवन से हासिल करा है, जो तरह की सिद्धियां, जो कुशलता, जो स्किल्स तुमने हासिल करे हैं, उसको तुम अपने परिश्रम का नतीजा मानोगे, और जो तुमने वीकनेसेस भी तुम्हारे अंदर तुमको महसूस होती हैं, उनको भी तुम अगर अपने बलबूते पर मानोगे, तब फिर तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब आप देखिए, इससे मैच करिए वशिष्ठ ने क्या कहा। तर्क वितर्क की बुद्धि रखने से मैं ही राइट हूं, ये लोग मुझे क्या सिखा सकते हैं, ऐसा अगर हम सोचने लगे तो अपने पर्सनहुड के हिप्नोसिस को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, अपने पर्सनहुड के हिप्नोसिस को हम नहीं छोड़ पाएंगे। नंबर दूसरा, लिख रहे हैं क्या आप लोग थोड़ा? हाँ, there are several points, you can just write in one word and then it will take you a long way. Second, जीवन दुख दर्द की टहनी बनी ही रहेगी। कब? जब तक हम अपने आप को पर्सन मानते चले आएंगे, तब तक हमको सुख दुख इस जीवन में अनुभव होते ही रहेंगे। तीसरा, पर जब हमें उस विस्तृत व्यापक सत्ता का डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस साधक को सही रास्ता मिल जाता है। तो अब देखिए, अगर हम इस रास्ते नहीं चलते तो हम क्या करते? तो हम धन दौलत के पीछे लगे रहते। लेकिन धन दौलत और ऐशो आराम में पला बड़ा एक अमीर आदमी भी एक मुट्ठी भर राख ही बन जाता है। अगर हमने ये जीवन पाया और ये रास्ता नहीं अपनाया, तो हमारा ये जीवन भी नाश हो जाएगा, मुट्ठी भर राख होकर के हम खत्म हो जाएंगे। हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं तो सब कुछ हूं, मैं तो सबका सबस्ट्रेटम हूं। तो फिर मौत सामने खड़ी ही रहे, है कि नहीं? अब देखिए,
जो जानता है कि संसार मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका, इसको मृग मरीचिका, मिराज को हिंदी में मृग मरीचिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में वहां पर जो हिरण होते हैं वो पानी का धोखा उनको हो जाता है और वो भागते हैं बेतहाशा, और फिर वहां जाकर के पाते हैं, कह रहे पानी तो है ही नहीं, इसलिए इसको बोला है मृग मरीचिका। सचमुच हिरण इसके अंदर हो जाते हैं, समझे? तो इसलिए मिराज को हिंदी में बोला गया है मृग मरीचिका। उसे जो जान जाता है कि संसार एक मृग मरीचिका है, इट इज नथिंग मोर देन अ मिराज, उसे कभी दुख महसूस नहीं होता। फिर उसकी लाइफ ट्रैक पे रहती है और कठिन परिस्थितियों में भी वह अपनी समझ के बल पर पुण्य का मार्ग ही चुनता है। उसको और किसी को डायरेक्ट नहीं करना पड़ता। By his own volition, he will choose the right path. बस इतना ज्ञान हमारे अंदर एसिमिलेटेड है, वो ज्ञान हमको टस से मस नहीं हो, समझे कि नहीं? उसकी लाइफ ट्रैक पे रहती है, कठिन परिस्थितियों में भी वह अपनी समझ के बल पर पुण्य का ही मार्ग चुनता है। केवल ऐसा इंसान ही इंसान है, बाकी तो पशुवत जीवन जी रहे। आप सोचिए, you want to subsist at the animal level after having found this human body, after having blessed with the human body, would you care to live like an animal? No, ना। साधक को चाहिए कि वह सत्य शब्द सुनता रहे और सच्चाई के मार्ग को कभी न छोड़े। पूर्णता और परफेक्शन के फूल उसके अंदर समय पाकर अपने आप खिल जाएंगे। पूर्णता और परफेक्शन के फूल उसके अंदर से समय पाकर अपने आप खिल जाएंगे। हमने एक सत्संग में, एक सेशन में कहा था ना कि देखो, फूल को पूरी तरह से ब्लॉसम होने के लिए कोई खास प्रयत्न करना पड़ता है, और इज इट एन ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन? ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जब सत्य के वचन हमारे ऊपर पढ़ते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि हमारे अंदर उसके फूल खिल जाएंगे, परफेक्शन के फूल। परफेक्शन और पूर्णता क्या है? knowing that I alone am, knowing that I am the substratum of everything in this universe. अब देखिए, आध्यात्म के मार्ग पर कुछ ऑपोजिट्स भी हम लोगों को एकदम फील होने लगते हैं। व्हाट आर द विरोधाभास? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, वो मैं आपको खोल करके बताना चाहती हूँ। देखिए, धन जिसे अज्ञानी चाहता है वह ज्ञानी के लिए बेकार हो जाता है। विषय रस जिसे अज्ञानी चाहता है, लालायित रहता है, वह ज्ञानी के लिए थूकने योग्य हो जाता है। किस चीज का रस लूं मैं? द टाइम स्पैन in which I can enjoy anything in this world, that is so short lived. Shelf life हर प्लेजर की इतनी शॉर्ट लिव्ड है। एक चॉकलेट दूसरी चॉकलेट से गड़बड़, एक रसगुल्ला, एक this thing, sexual act, and then even that you just don't want to continue with that. Nothing has any lasting benefit. तिरस्कार, suppose people discard you, they तुम्हारे नाम के ऊपर ये उछालें
मट्टी उछालें, तो फिर ज्ञानी को लगता है ओहो मेरा तो पिंड छूट गया, नहीं तो सब लोग मेरे को सराउंड करके बैठे रहते थे, मुझे एकांत ही नहीं मिलता। तो ये है जो चेंजेस आ जाते हैं ज्ञानी और अज्ञानी के चेंजेस। और अब आई जस्ट टेल यू 3 ब्रॉड पॉइंटर्स फॉर अ साधक। अपना व्यवहार हर हाल में प्लेजेंट रखो। नंबर 2, एकांत को पसंद करो। नंबर 3, माया के फंदों में न फंसो। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं। हाँ, यह शालिनी। Today I heard Guruji's video where he tells us about Mata going to the Devtas and asking the Devtas, what can I give you? हाँ, What do you want to ask of me? And at that time, Guruji was having tears in his eyes, because he couldn't express the next sentence which he wanted to say, which was the Devtas folded their hands and they said, Mata, you have created us. So when in your creation, everything is so complete, is so whole, what are we going to ask you? He had absolute tears. He was choking. He couldn't say that, that everything is so perfect and so complete. What is there to ask of you? So, You see, this is Guru's consciousness. Yes. And this is where we have to reach. This is so beautiful, Shalini. So you should always have that attitude of gratitude in you. Attitude of gratitude. So nice, Mamta. So अब वशिष्ठ जी एनकरेज करते हुए रामचंद्र जी से कहते हैं कि कोशिश एक दिन रंग अवश्य लाएगी। हम लोगों ने सबने गाना सुना हुआ है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। ये कोशिश आत्मज्ञान की तरफ हो, नहीं तो सफलता हमारे असफलता कभी भी हमारे को घेर लेगी, लेकिन आत्मज्ञान के तरफ करी हुई कोशिश कभी भी नाकामयाब नहीं होती। ये बात है। ये कोशिश आत्मज्ञान की तरफ हो। जानो कि मात्र एक ब्रह्म तत्व सब में समाया है। कैसे? द प्योर स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस, उस रूप में ब्रह्म ज्ञान हम सब में समाया हुआ है। उसको जानकर हम उस अनंत आनंद के सागर का हिस्सा हो जाते हैं। एंड इट इज रॉन्ग टू से हिस्सा, हम वह अनंत आनंद का सागर ही हो जाते हैं, बिकॉज वो ब्रह्म तत्व खंड खंड नहीं हो सकता, इसलिए हम हिस्सा नहीं हो सकते, हम समूचे वो सागर हो जाते हैं। उसके बाद वह छोटा सा पर्सन अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, जैसे एक भूत भाग गया और हमारे सर से टली बला। जिस स्मॉल आइडेंटिटी की वजह से हमने स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, वे अपने आप अपनी इंपॉर्टेंस को खो बैठते हैं। न स्वर्ग है न नर्क है, पर अगर पर्सनहुड है फिर या पर्सनहुड फिर से अपना सिर उठाए तो उसे ज्ञान की तलवार से काट दो। मैं बोध हूं ज्ञान शस्त्र ले, अज्ञान का दे काट सर, है ना। फिर चाहे तुम संसार के सारे काम अपने सारे कर्तव्य निभाओ या एकांत में बैठे रहो, कोई फर्क नहीं। Once you have assimilated the main teaching of Brahma Gyan, then you can do everything which comes before you. You can handle each and every situation that besets you. Okay? तो अब देखिए, रामचंद्र जी को अभी वो कहानी उन्होंने सुनी थी, दाम व्याल और कट की कहानी, है ना। तो अभी रामचंद्र जी का हृदय
इतनी करुणा से भरा हुआ था कि वो पूछते हैं कि दाम व्याल और कट को कैसे मुक्ति मिली। अभी देखिए हम लोग सबने ये कहानी सुनी, क्या हम लोगों को ये मन में आया कि अरे भाई वो लोग कैसे मुक्त हुए? क्या हमारा हृदय करुणा से उनके लिए भर गया? नहीं, ये खाली रामचंद्र जी का हृदय भरता है। हम लोग अपने ही सुख में बैठे हुए हैं, लेकिन रामचंद्र जी का हृदय दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होता है। ये फर्क है। गुरुदेव का हृदय हर एक के लिए द्रवित है, पिघला हुआ है, कंपैशन से भरा हुआ है। तो वशिष्ठ ने कहा एक समय ऐसा आएगा, आया नहीं है। कैसे मुक्त हुए वो पूछ रहे हैं रामचंद्र जी, लेकिन वशिष्ठ कहते हैं एक समय ऐसा आएगा जब कश्मीर देश में एक शहर होगा जिसका नाम अधिष्ठान होगा। उसमें एक पहाड़ का नाम प्रद्युम्न होगा, जिसकी चोटी पर एक स्काई स्क्रेपर मतलब बहुत ऊंची इमारत, गगनचुंबी इमारत होगी। उसके एक कोने में व्याल एक गौरैया, गौरैया किसे बोलते हैं इंग्लिश में? स्पैरो, स्पैरो के रूप में जन्म लेगा। इस महल में एक राजा होगा जिसका नाम यशस्कर होगा। इसके एक छेद में, किसके मतलब महल के एक छेद में दाम मच्छर के रूप में पैदा होगा। इसी अधिष्ठान शहर में एक और महल होगा जो रत्नावली विहार के नाम से जाना जाएगा। उसका मालिक वहां का मंत्री नरसिम्हा होगा। यहाँ कट का जन्म एक मैना के रूप में होगा। एक दिन नरसिम्हा दाम व्याल और कट की कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर वे तीनों जान जाएंगे कि उनको शंबर ने माया से क्रिएट करा था। यह सुनकर माया का पर्दा, उनका माया का पर्दा गिर जाएगा और वे मुक्त हो जाएंगे। पर यह तो फ्यूचर की बात है। अब हम लोग शंबर के पास पहुंचते हैं और आज की कहानी को आगे लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी, हाँ, तो आज की कहानी का नाम क्या था? आज की कहानी का नाम था भीम, भास और दृढ़ की कहानी, और ये 15वीं कहानी। शंबर जान गया कि उन तीनों दैत्यों ने अहम भाव में आकर के उसे छोड़ दिया था। अब उसने सोचा कि उनसे भी ऊंचे दर्जे के दैत्यों का सृजन करना पड़ेगा, नहीं तो वह देवों से हार जाएगा। शंभर और देवताओं में युद्ध हो रहा था ना, तो शंभर ने, आप लोग को याद है ना, शंभर ने ये 3 दैत्य अपनी माया से क्रिएट करे थे, है ना, दाम व्याल और कट। तो फिर उनके अंदर अहम भाव आ गया था, क्योंकि देवताओं ने उन्हें चढ़ाया था, अरे देखो ना तुम्हारी वजह से जीत रहे हैं, तुम शंभर को क्यों राजा मानते हो? तो उनके अंदर अहम भाव आ गया। तो अब इसने जान लिया कि भाई ये तो इन लोग के अंदर अहम भाव आ गया था, इस वजह से मैं हार गया। तो अब उसने अपनी मायावी शक्ति के से 3 नए दैत्यों का निर्माण किया, जिनका नाम था भीम, भास और दृढ़। वे जानते थे कि वे सब जगह मौजूद हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनीसिएंट हैं। तो उनमें आत्मज्ञान की रोशनी थी। वे असंग भाव और वैराग्य से भरपूर थे। उनको मौत की कोई फिक्र नहीं थी। वे अपने स्वामी शंभर का कहा मानकर कार्यरत रहते थे। कर्तापन उनके अंदर लेश मात्र भी न था। ऐसे शक्तिशाली दैत्यों के आगे देवता नहीं टिक पाए और उन्हें हार की धूल चाटनी पड़ी। वशिष्ठ ने राम से कहा, जब कोई नर अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज का शिकार नहीं होता तो वह सच्चाई को पूरी तरह से देख पाता है और वह मुक्ति का आनंद उठाता है। बंधन प्लेजर सीकिंग का बंधन प्लेजर सीकिंग का नतीजा है, जो हम
अपने आप को बॉन्डेज में मानते हैं, इट इज बिकॉज वी आर रनिंग आफ्टर प्लेजर्स, वी आर रनिंग आफ्टर आवर सेंस ऑर्गन्स. That is why we fall prey to this Mayavi Shakti which has covered this world. अब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और वे स्वयं युद्ध के मैदान में अपने सुदर्शन चक्र के सहित उपस्थित हुए. उन्होंने उन तीनों को और शंबर को समाप्त कर दिया और उन्हें युद्ध के बीच में ही मुक्त कर दिया. हमने सुन रखा है ना कि विष्णु के हाथ से जो भी मरता है वो पहले ही मुक्त हो जाता है. तीनों के शरीर गिरते ही वे ऑटोमेटिकली मुक्त हो गए. कौन? वो जो तीनों दैत्य थे. क्या नाम? भीम, भास और दृढ़, जो कि पूरे आत्मज्ञान से भरपूर. ठीक है, तो वो लोग शरीर गिरते ही वो लोग मुक्त हो गए. अर्थात असलियत या ब्रह्म ज्ञान से जो भी अपने आप को अवगत कराएगा, the one who makes an effort to get this ब्रह्म विद्या, तो उसका जीवन तथा अंत, his whole life and his final moment, that will be taken to a new level. To understand his life as well as his last moment. उसका अंत संवर जाएगा. वह जीते जी मुक्ति का आनंद लेगा और अंत गति में मुक्त होकर यह जीवन सफल करेगा. तो here we end our योग वशिष्ठ.